हेलो गाइज, आज हम अपना एच टेट का टीजीटी मैथ का लेवल 2 का जो भी पेपर है उसका 2022 का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके जो भी साइकोलॉजी के जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन थे वे हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। आज हम अपने कौन से करेंगे, 16 से 30 क्वेश्चन तक करेंगे। 16 से 30 क्वेश्चन तक का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में क्या बोल रखा, अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया था? हल ने किया था, मैस्लो ने किया था, एटकिंसन ने किया था या फिर थॉमसन ने किया था? तो जब भी प्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो मैस्लो ने दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मीनल बुद्धि में औसत है, यानी कोई भी लड़की है वो बुद्धि में तो औसत है। ठीक है, सृजनात्मकता में जो उसका स्तर है वो कैसा है? निम्न है। और समायोजन में है, समायोजन में वह उच्च स्तरीय है। तो ये किस चीज का उदाहरण है? अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताओं का, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताओं का। जो सी है वो अवलोकनीय भिन्नताओं का, और जो डी है वो अपेक्षित विभिन्नताओं, अपेक्षित भिन्नताओं का। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 18 है। 18 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है बहिर्गमन, सेकंड है विभेदन है, सी ऑप्शन है स्वतः आपूर्ति है, और जो डी ऑप्शन है वो है पुनर्बलन है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि जो भी स्किनर का कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत है उसका कौन सा तत्व है जो नहीं है? तो यहाँ पे जो भी ये चारों दे रखे हैं, ये चारों किसके चारों तत्व स्किनर का जो भी कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत है उसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई सा भी इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है 19 है। 19 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है पूछ रखी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखे अपनी अक्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता, सेकंड है स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना। तो ये दोनों की दोनों हो जाएंगी। उसके बाद जो सी ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? संतुलित आकांक्षाएं, यानी जो भी अपनी एक्सपेक्टेशन है उसको कंट्रोल में रखना। और जो डी है वो है व्यवहार में एन मेटा। एन मेटा का मतलब यानी अपने व्यवहार में कोई भी चेंज ना करना। ठीक है, वह जो भी उसका बिहेवियर है वो हमेशा सेम रहना। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये किसी भी जो भी समायोजित व्यक्ति है उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी समायोजित व्यक्ति होगा तो उसको अपने बिहेवियर में भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की अक्षमता विकसित होती है? तो यहाँ पे ये दे रखा है जो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसमें जो पलटाव की अक्षमता है वह कौन सी अवस्था के अंदर आती है? जो फर्स्ट दे रखे वो है संवेदीपेशी अवस्था है। ठीक है, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और जो डी है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो भी संवेदी पेशी अवस्था इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वह 0 से 2 साल की बच्चे की होती है। उसके बाद 2 से जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 साल से ऊपर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पलटाव की अक्षमता यानी यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि जो रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट है वो बच्चे के अंदर किस एज के अंदर आता है? तो वह किस एज के अंदर आता है? वह मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है। जो भी हमारा सीरीज का है यानी चीज़ों को क्रमबद्धता के अकॉर्डिंग अरेंज करना, सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना, रिवर्सिबिलिटी है या फिर चीज़ों में क्लासिफाइड करना। ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन ये तीनों के तीनों किसके आते हैं, किस स्टेज में आते हैं? ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर आते हैं। ठीक है, जो संवेदी पेशी अवस्था होती है उसमें क्या होता है? उसमें एक तो बच्चे के अंदर वस्तु का स्थायित्व होता है। ठीक है, और जो सेकंड जो उसकी विशेषता होती है वो क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है, यानी बच्चा एक काम है वो बार बार में करता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि यानी बच्चा किसी एक चीज को देखता है तो वह यानी वह उसी के उसके लिए वह चीज फिक्स हो जाती है कि भी ये चीज है। ठीक है, उसके बाद है जैसे जो है सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे एक तो जो अहम केंद्रिता की होती है। ठीक है, सेकंड है नकल करना, यानी बच्चा है वो सिर्फ अपने आप को ही सबको समझता है, वो किसी के दूसरे को नहीं समझ पाता। ठीक है,
उसके बाद हमारा 21 है। 21 में क्या है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है। कोहलर दे रखा है, कोफका दे रखा है, सी है करेस्मर दे रखा है और डी है वर्दीमर दे रखा है। तो इनमें कुछ पूछ रखा है कौन सा है जो गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो जो करेस्मर है वो हमारा गेस्टाल्टवादी नहीं है। कोहलर, कोफका और वर्दीमर ये तीनों के तीनों क्या बोले जाते हैं, गेस्टाल्टवादी बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है यह असंतुलन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सही नहीं है पूछ रखा है, तो जो सही नहीं है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसमें बोल रखा है कि जो भी समायोजन है, समायोजन एक असंतुलन उत्पन्न करता है। तो ये बात क्या है, ये बात गलत है। ठीक है, यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की अक्षमता देता है। तो ये भी ठीक हो जाएगा। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद 23 है। 23 में क्या है, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है। जो ब्रूनर ने है वो किस प्रकार के पाठ्यक्रम के बारे में बोला है। भी फर्स्ट है समावेशी पाठ्यक्रम, सेकंड है विशिष्ट पाठ्यक्रम, जो सी ऑप्शन है वो है सर्पिल पाठ्यक्रम, और जो डी है वो क्या है, एकीकृत पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्पिल पाठ्यक्रम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 24 है, केटल का सांस्कृतिक संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का, यानी कैसा परीक्षण है जो केटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है, वो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है, या फिर शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों टाइप का परीक्षण है। जो केटल का संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण है वो कौन सा है, अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, उसके बाद है 25 है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पे ये बोल रखा है, यानी यह किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण होगा जिसमें प्रश्न के जो कठिनाई स्तर हैं उनके वे तो समान है, लेकिन जो समय है समय को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है गति परीक्षण, सेकंड है शक्ति परीक्षण, सी है शाब्दिक परीक्षण और डी है निष्पादन परीक्षण। तो यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की स्पीड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो वह कौन सा हो जाएगा, गति परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 है, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार का परिवर्तन लाती है, संरचनात्मक परीक्षण, प्रकार्यात्मक परीक्षण। उसके बाद जो हमारा सी ऑप्शन दे रखा है वो संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों है, और जो डी है वो इनमें से कोई नहीं। तो जो भी वृद्धि है, वृद्धि कैसा चेंज होती है, वृद्धि हमारा संरचनात्मक चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो विकास होता है वो विकास कैसा परिवर्तन होता है, विकास है संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दोनों टाइप का परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद है 27, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का एक अंश नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, संक्रिया है, संज्ञान है, विषय वस्तु है और उत्पाद है। तो जो भी गिलफर्ड का जो बुद्धि संरचना मॉडल है उसका जो अंश नहीं है वो कौन सा है, संज्ञान है हमारा। ठीक है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, उसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि के संदर्भ में सही नहीं है। अभिवृद्धि नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, अभिवृत्ति आएगा। ठीक है, कौन सा कथन है जो अभिवृत्ति के संदर्भ में ठीक नहीं है। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड होता है। ठीक है, यानी एटीट्यूड के बारे में कौन सा कथन है जो ठीक नहीं है। फर्स्ट है, अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक तथा प्रभावुत उत्पादक विशेषता पाई जाती है। सेकंड है, अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक तथा पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। सी है, अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। और जो डी है, अभिवृत्ति जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा कि जो एटीट्यूड है वो जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, एटीट्यूड बाद में अर्जित होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 29 है,
निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास की अवस्था जो फर्स्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, पहल बनाम अपराध बोध यस थर्ड स्टेज के अंदर आता है। पहचान बनाम भूमिका संवर्ती है कौन सी में आता है, फिफ्थ स्टेज में आता है। स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका या कौन सी स्टेज में आता है, फर्स्ट स्टेज में आता है। अध्यवसाय बनाम हीनता या कौन सी में आता है, फोर्थ स्टेज में आता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे जो भी हमारा सही नहीं है, जो सा गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका या कौन सी स्टेज में आता है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज में नहीं आता, ये हमारा सेकंड स्टेज में आता है। ठीक है, उसके बाद है 30। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शब्द साहचर्य है, सेकंड है वाक्य पूर्ति है, सी है वर्णन गति है और जो डी है वो समाजमिति है। तो यहाँ पे पूछ रखे है कि कौन सी विधि है जो व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाजमिति विधि। ठीक है, जो भी नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके बाय।